देखिए, हम प्रजामंडल आंदोलन पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने सबसे पहले जो है वो जयपुर प्रजामंडल को पढ़ लिया था। जैसे बात करें 1931 की, तो 1931 में जो है वो दो प्रजामंडल बने थे, एक जयपुर प्रजामंडल और दूसरा बूंदी। ये 1931 में जो है जयपुर प्रजामंडल तथा बूंदी प्रजामंडल इनकी स्थापना की गई थी। बात करें 1934 की, तो 1934 में भी जो है दो प्रजामंडल बने थे, मारवाड़ प्रजामंडल तथा हाड़ौती प्रजामंडल। हमने जो है वो जयपुर प्रजामंडल को पढ़ लिया था। आज हम जो है वो बूंदी प्रजामंडल तथा मारवाड़ प्रजामंडल इनको जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है बूंदी प्रजामंडल को पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो है ये छोटा प्रजामंडल है, इसकी ज़्यादा बातें जो है वो नहीं है। इसके बाद हम जो है वो मारवाड़ प्रजामंडल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें बूंदी प्रजामंडल की। तो जैसे बात करें बूंदी प्रजामंडल की, तो इसकी स्थापना जो है वो 1931 में जयपुर प्रजामंडल के उसी वर्ष जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक की बात करें तो इनके संस्थापकों में जो है वो तीन मुख्य नाम हैं। जैसे एक है नित्यानंद, कांतिलाल और एक है ऋषिदत्त मेहता। तो इनके संस्थापकों में जो है नित्यानंद, कांतिलाल तथा ऋषिदत्त मेहता, ये तीन नाम प्रमुख हैं। जिसमें भी जो ऋषिदत्त मेहता है, इनका नाम जो है वो प्रमुख हो जाता है, क्योंकि इन्होंने एक तो संगठन का निर्माण किया था, संगठन की स्थापना की थी बूंदी देशी राज्य लोक परिषद। बूंदी देशी राज्य लोक परिषद, तो इस संगठन का जो गठन किया था वो ऋषिदत्त मेहता के द्वारा ही किया गया था। जैसे बात करें 1927 की, तो 1927 में जो है वो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया था। उसके बाद 1928 में जो है वो राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई, और इसी के साथ जो है ऋषिदत्त मेहता ने जो है वो बूंदी देशी राज्य लोक परिषद का गठन कर दिया गया था। और जैसे बात करें ऋषिदत्त मेहता की, एक और बात महत्वपूर्ण है, इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था, राजस्थान वीकली। 7 दिन में आता था, इसलिए राजस्थान वीकली, यहाँ कह दो राजस्थान साप्ताहिक। ये समाचार पत्र जो है वो 1923 में इसने, ये 1923 से ये निकलना शुरू किया था इसने, और ये निकलता था ब्यावर से। तो राजस्थान वीकली जो है वो ऋषिदत्त मेहता का समाचार पत्र है, और ये 1923 में जो है वो ब्यावर से निकलना इसने शुरू किया था। ब्यावर से ये जो है ये प्रकाशित होता था, निकलता ब्यावर से था, लेकिन खबरें जो है इसमें हाड़ौती की छपती थी। तो ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है। तो ये बूंदी प्रजामंडल की जो है बूंदी प्रजामंडल से संबंधित बातें थी। जैसे कौन संस्थापक, 1931 में इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापकों में जो है नित्यानंद, कांतिलाल तथा ऋषिदत्त मेहता है। ऋषिदत्त मेहता का एक संगठन था बूंदी देशी राज्य लोक परिषद, और एक समाचार पत्र राजस्थान वीकली या राजस्थान साप्ताहिक। ये समाचार पत्र जो है वो 1923 में ब्यावर से निकलता था, और खबरें इसमें जो है हाड़ौती की थी, क्योंकि हाड़ौती का जो ऋषिदत्त मेहता ये हाड़ौती से संबंधित है, तो हाड़ौती की जो है वो खबरें छपती थी। अब जैसे बात करें हम मारवाड़ प्रजामंडल की, ये एक बड़ा प्रजामंडल है, तो इसको जान लेते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल, तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1934 में। जैसे बात करें 1918 की, तो 1918 में जो है वो चांदकरण शारदा जो है, जो चांदमल सुराणा थे, तो
1918 में चांदमल सुराणा ने जो है वो मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। मरुधर हितकारिणी सभा। तो 1918 में जो है वो चांदमल सुराणा ने मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, लेकिन 4-5 साल तक ये जो संस्था है ये कोई भी काम नहीं कर पाई थी। इसके बाद 1923 में जो है 1923 में इसका जो है दोबारा पुनर्गठन किया जाता है जय नारायण व्यास के द्वारा। तो 1923 में जो है जय नारायण व्यास के द्वारा इसका वापस पुनर्गठन किया जाता है और वो नई संस्था बनाते हैं मारवाड़ हितकारिणी सभा। जैसे जब मारवाड़ प्रजामंडल बन रहा था तो उस समय वहाँ का जो राजा था वो था उम्मेद सिंह, और जो प्रधानमंत्री थे वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो थे सुखदेव प्रसाद। सुखदेव प्रसाद जो है वो एक कश्मीरी ब्राह्मण थे। ये एक कश्मीरी ब्राह्मण था और इसकी जो नीतियाँ थी, सुखदेव प्रसाद की जो नीतियाँ थी वो मारवाड़ के लोगों के खिलाफ थी। तो 1923 में जो है ये 1918 में जो है चांदमल सुराणा मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं, लेकिन 4-5 साल तक ये संस्था जो है वो कोई काम नहीं करती। उसके बाद 1923 में जो है जय नारायण व्यास के द्वारा इसका पुनर्गठन किया जाता है मारवाड़ हितकारिणी सभा के रूप में। जिसे जब जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है 1931 में कर्पूरचंद पाटनी के द्वारा, लेकिन वो भी 4-5 साल तक कोई काम नहीं करती है। और उसके बाद जो है जमनालाल बजाज के द्वारा 1936 में जयपुर प्रजामंडल का भी जो है वो पुनर्गठन किया जाता है। अब जैसे बात करें मारवाड़ हितकारिणी सभा की, तो इसके जो अध्यक्ष थे मारवाड़ हितकारिणी सभा की जो है इनके जो अध्यक्ष थे वो बनाए गए थे दुर्गा शंकर को, और इनके जो मंत्री थे इसके मंत्री बनाए गए थे प्रयागराज भंडारी को। अब मारवाड़ हितकारिणी सभा जो है ये कुछ आंदोलन चलाती है। जैसे एक तो जो है ये मादा पशुओं के निकासी पर रोक लगवाती है, मादा पशुओं के निकासी पर रोक, क्योंकि जय नारायण व्यास ने कहा था कि अगर जो पशुओं को हम बाहर भेजेंगे तो इससे हमारे दूध दही जो है घी की कमी हो जाएगी। तो मादा पशुओं के निकासी पर रोक यहाँ पर लगवाई थी। इसके खिलाफ भी आंदोलन चलाया गया था मारवाड़ हितकारिणी सभा ने। और इसके अलावा जैसे यहाँ पर जो है नौकरियों का मारवाड़ीकरण है। तो नौकरियों के खिलाफ भी यहाँ पर जो है आंदोलन चलाया गया था। नौकरियों का मारवाड़ीकरण करने की इन्होंने बात कही थी कि हमारे क्षेत्र में जो है वो हमारे लोगों को लिया जाए, नौकरियों का मारवाड़ीकरण किया जाए। तो ये कुछ जो है आंदोलन चलाए गए थे मारवाड़ हितकारिणी सभा ने। अब जैसे 1927 की बात करें, 1927 में जो है वो मारवाड़ प्रजामंडल जो मारवाड़ रियासत के जो लोग हैं वो नेताओं को जो है वो गिरफ्तार करना लग जाते हैं। और 1927 में जो जय नारायण व्यास हैं, जो जय नारायण व्यास हैं वो ब्यावर चले जाते हैं 1927 में। उस समय जैसे बात करें ब्यावर की, तो ब्यावर में उस समय एक व्यक्ति थे मणिलाल कोठारी। और मणिलाल कोठारी जो है उस समय राजस्थान सेवा संघ को संभाल रहे थे। और इसके अलावा ये जो है ये तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र निकलता था
तरुण राजस्थान, उसको भी मणिलाल कोठारी संभाल रहे थे। जब मणिलाल कोठारी ने देखा कि जयनारायण व्यास जो है वो ब्यावर आए, तो मणिलाल कोठारी ने जयनारायण व्यास से कहा कि आप जो है वो तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र था उसको तो आप संभाल लो। तो तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र था उसको जयनारायण व्यास जो है वो चलाने लग जाते हैं। और तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र था उसमें एक कॉलम लिखते थे, वर्तमान मारवाड़, और इसमें जो है वो मारवाड़ की आलोचना करते थे। इसके अलावा जयनारायण व्यास जो है एक दिल्ली से जो एक और अखबार निकलता था, प्रिंसली इंडिया, ये अखबार दिल्ली से निकलता था। इसमें भी जयनारायण व्यास ने जो है वो एक लेख लिखा था, मारवाड़ में कुशासन। अब जैसे बात करें 1929 की, तो 1929 में जो है वो जयनारायण व्यास जो है वो एक संगठन बनाता है, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। क्योंकि मारवाड़ में जो है वो ज़्यादातर जो बड़े नेता थे वो जयनारायण व्यास ही थे। तो मारवाड़ 1929 में जयनारायण व्यास जो है, तो 1929 में जयनारायण व्यास जो है वो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद जो संगठन है इसकी स्थापना करते हैं। और ये संस्था जो है ये अपना प्रथम अधिवेशन जो है वो जोधपुर में आयोजित करना चाहती थी। तो अपना प्रथम अधिवेशन ये जोधपुर में आयोजित करना चाहते थे, लेकिन जो रियासत के जो लोग थे वो इनको गिरफ्तार कर लेते हैं नेताओं को, जिसमें कि जैसे बात करें जयनारायण व्यास को ये गिरफ्तार कर लेते हैं, जयनारायण व्यास। इसके अलावा जैसे एक और व्यक्ति थे भंवरलाल सराफ, इनको जो है वो गिरफ्तार कर लेते हैं। और नागौर की एक विशेष अदालत में इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा चलाया जाता है। जो मारवाड़ हितकारिणी सभा थी, वो इनके खिलाफ जो है एक पंपलेट जारी करती है और इसमें लिखती है मारवाड़ के सपूतों का बलिदान और नागौर मुकदमे का फैसला, ये एक पंपलेट जारी करती है। और उसी समय जो है 1930 में जो है वो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और गांधी तथा इरविन के बीच में जो है एक समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता, गांधी तथा इरविन के बीच। इरविन कहते हैं कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को तो जो है वो वापस ले लो, और जो लंदन में जो सेकंड राउंड जो कॉन्फ्रेंस है, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, उसमें जो है आप भाग ले लो। और इन नेताओं को जो गिरफ्तार किया था बाद में इनको भी छोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद जयनारायण व्यास सोचते हैं कि जो मारवाड़ में तो ये जो है जोधपुर में तो ये अधिवेशन नहीं करने देंगे रियासत वाले लोग। इसके बाद जो प्रथम अधिवेशन किया जाता है वो किया जाता है पुष्कर में। इनका जो प्रथम अधिवेशन है वो किया जाता है पुष्कर में 1931 में, और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं इसमें चांदकरण शारदा अजमेर के थे, और अधिवेशन भी जो है वो अजमेर ही किया जा रहा था। तो इन्होंने कहा कि अजमेर हो रहा है तो अध्यक्ष तो हम रहेंगे, तो इसके अध्यक्ष जो है वो चांदकरण शारदा थे। जैसे बात करें चांदकरण शारदा के एक भाई थे हरविलास शारदा, और हरविलास शारदा के नाम पर ही जो है वो शारदा एक्ट
बनाया गया था, जो कि बाल विवाह रोकने के लिए बनाया गया था। तो इसमें जो है चांदकर्ण शारदा को इस प्रथम अधिवेशन पुष्कर में जो है इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और इसमें जैसे इन्होंने गांधी जी से भी कहा कि गांधी जी आप भी इस अधिवेशन में जो है वो भाग लेने के लिए आओ, लेकिन गांधी जी ने कहा मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो गांधी जी ने जैसे उनकी एक पत्नी भेजी थी कस्तूरबा गांधी, कि कस्तूरबा गांधी जो है इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए आई थी। इसके अलावा गांधी जी के एक मित्र थे काका कालेलकर, काका कालेलकर ये भी इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए थे। इसके अलावा मणिलाल कोठारी, मणिलाल कोठारी जो कि गांधी जी के पीए थे, ये तीनों इसमें जो है वो भाग लेने के लिए आए थे। काका कालेलकर की जैसे एक बात याद रखनी है, काका कालेलकर जो है वो फर्स्ट ओबीसी जो इसके अध्यक्ष थे, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो, तो इसके जो है ये प्रथम ओबीसी के अध्यक्ष बनाए गए थे आरक्षण से संबंधित। तो ये जो है ये इसमें अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए थे। और इस अधिवेशन में जो है वो 22 प्रस्ताव पारित किए गए थे। अब जैसे बात करें 1929 की, 1929 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो होता है लाहौर में, और इसमें पहली बार अध्यक्ष बनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू को। कांग्रेस का 1929 में जो है वो लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसमें इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें जो है वो पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमें जो है वो पूरी आज़ादी चाहिए। और तभी से जो है वो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया था। और उसी बीच जो है 26 जनवरी 1932 को जो है जोधपुर में एक व्यक्ति थे छगनराज चौपासनी वाला, छगनराज चौपासनी वाला, ये जोधपुर में जो है वो भारतीय झंडा फहरा देता है 26 जनवरी 1932 को। छगनराज चौपासनी वाला ये जोधपुर में जो है वो भारतीय झंडा फहरा देता है। अब आप कहोगे कि भारतीय झंडा फहराने में क्या दिक्कत है, क्योंकि जोधपुर जो है वो उस समय भारत का भाग नहीं था, ये एक अलग देश था। और अलग देश में जो है किसी दूसरे जो भारत का झंडा था वो जोधपुर में फहरा दिया था, ये उस समय अलग देश था। इसके बाद जैसे अब जैसे 1934 में जो है ये प्रजामंडल बन जाता है, मारवाड़ प्रजामंडल जो है ये 1934 में बन जाता है। और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं भंवरलाल सराफ को। तो भंवरलाल सराफ को जो है वो मारवाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और जैसे बात करें 1936 की, तो यहाँ पर जो है वो 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक कृष्णा दिवस ये मनाया जाता है बॉम्बे में, और एक मनाया जाता है शिक्षा दिवस। तो ये प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है कि कृष्णा दिवस तथा शिक्षा दिवस जो है वो किस प्रजामंडल ने मनाए थे, तो ये मारवाड़ प्रजामंडल ने मनाए थे। जैसे कृष्णा दिवस जो है यहाँ पर एक लड़की थी कृष्णा नाम की, तो उसका किडनैप हो गया था, तो उसमें जो है यहाँ पर कृष्णा दिवस मनाया गया था। और शिक्षा दिवस जो है यहाँ पर जो है वो फीस बढ़ा दी थी, इसलिए शिक्षा दिवस मनाया गया था, ये जोधपुर में मनाया गया था। जैसे अब आगे बात करें जैसे 1936 की, तो 1936 में जो है वो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन है वो अधिवेशन होता है कराची में। और इसमें जो जयनारायण व्यास है इसको बनाया जाता है महामंत्री।
तो 1936 में जो कराची का अधिवेशन होता है, जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन होता है वो कराची में होता है, और उसमें जयनारायण व्यास को जो है वो महामंत्री बनाया जाता है। और इस बात का पता चलता है जोधपुर रियासत को। तो जोधपुर रियासत जो है वो जयनारायण व्यास के जोधपुर आने पर जो है वो पाबंदी लगा देती है। जोधपुर रियासत वालों ने कहा कि जयनारायण व्यास जो है वो इसके महामंत्री बनेंगे और हमारे खिलाफ बोलेंगे, तो वो जोधपुर आने पर जो है वो पाबंदी लगा देते हैं। और यहाँ से जो है जयनारायण व्यास चले जाते हैं 1936 में बॉम्बे, और बॉम्बे में वहाँ एक अखबार निकालना शुरू कर देते हैं, अखंड भारत। और जैसे बात करें बॉम्बे में जब ये जाते हैं तो जयनारायण व्यास जो है वो बॉलीवुड में भी जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहाँ भी जो है उनको सफलता नहीं मिलती है। इस बात का पता चलता है बीकानेर के राजा गंगा सिंह को। तो इस बात का जो है वो गंगा सिंह को पता चलता है कि जयनारायण व्यास जो है वो इधर उधर घूम रहे हैं बॉम्बे में। जयनारायण व्यास जो गंगा सिंह है वो उस समय जो जोधपुर के जो प्रधानमंत्री थे वो थे डोनाल्ड फ्रीड। तो गंगा सिंह डोनाल्ड फ्रीड से बात करते हैं और जयनारायण व्यास की इस पाबंदी को जो है वो हटवाते हैं। इसके बाद जैसे बात करें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। तो 1942 में जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाते हैं। रियासत वाले लोग सोचते हैं कि ये जो नेता हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले सकते हैं, इसलिए इन नेताओं को जो है वो गिरफ्तार कर लेते हैं। जयनारायण व्यास को जो है जयनारायण व्यास को ये लोग गिरफ्तार करके जो इनको रखते हैं सिवाना के किले में, और बाकी नेताओं को जो है वो जालौर के किले में रखते हैं। जैसे जयनारायण व्यास की बात करें तो इनकी कुछ पुस्तकें थी। जैसे इनकी पुस्तकों में बात करें जैसे मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल, मार्च से संघर्ष क्यों, ये कुछ किताबें जयनारायण व्यास की थी। इसके अलावा जैसे जयनारायण व्यास के जो है वो कुछ समाचार पत्र थे। जैसे एक था तरुण राजस्थान, इसके अलावा आंगी बाण। ये आंगी बाण जो है वो राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसके अलावा एक था पीप। ये पीप जो है वो इंग्लिश समाचार पत्र था, इंग्लिश। ये कुछ समाचार पत्र जयनारायण व्यास के थे। इसके अलावा जैसे एक और समाचार पत्र था गणेशी लाल का समाचार पत्र था गरीबों की आवाज़। इसके अलावा भी और भी समाचार पत्र थे जैसे कि रियासती प्रजा सेवक, इस तरह के जो है कुछ समाचार पत्र थे। अब जैसे यहाँ पर मारवाड़ प्रजामंडल में जो है वो कुछ किसान आंदोलन भी होते हैं। जैसे एक होता है 1942 में डाबरा कांड, और एक होता है 1947 में। तो यहाँ के जो किसान जो सामंत थे, यहाँ के जो सामंत थे वो किसानों पर जो है वो गोलियाँ चला देते हैं, उनकी सभा पर जो है वो गोलियाँ चला देते हैं, जिसमें कई किसान जो है वो शहीद हो जाते हैं। जैसे एक किसान शहीद हुए थे मोतीराम, और इसी में जो है किसान आंदोलनों में जो है ये प्रजामंडल के एक बड़े नेता जो घायल हो गए थे वो थे मथुरादास माथुर। और जैसे यहाँ पर जो है कुछ महिलाओं ने भी यहाँ पर जो है इस अधिवेशन में भाग लिया था। जैसे बात करें रमा देवी भाटी, कृष्णा कुमारी, दयावती, राजकौर,
सिरे कंवर, ये कुछ जो है सावित्री देवी भाटी, महिमा देवी कीकर, ये कुछ जो है महिलाएं थी जिन्होंने मारवाड़ प्रजामंडल में जो है वो भाग लिया था। तो ये मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित बातें थी। अब जैसे 1934 में एक और प्रजामंडल बना था, हाड़ौती प्रजामंडल। उसकी जो है 2 बातें हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1934 में। इसके संस्थापक थे, जैसे एक तो थे नैनूराम शर्मा और एक थे हाजी फैज मोहम्मद। ये जो है ये इनके 2 संस्थापक थे। हाड़ौती प्रजामंडल में जो है कुछ ज़्यादा जो है इन्होंने ज़्यादा जो है कुछ काम नहीं किया था। वापस इसका जो है कोटा प्रजामंडल के रूप में पुनर्गठन किया जाता है। और जैसे इन्होंने एक आंदोलन चलाया था बेगार प्रथा के खिलाफ, बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। तो हाड़ौती प्रजामंडल से संबंधित बस इतनी बातें हैं। तो ये जो है ये बूंदी प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल तथा हाड़ौती प्रजामंडल जो है ये थे। इसके बाद हम जो है एक बड़े प्रजामंडल बीकानेर प्रजामंडल को जो है पढ़ेंगे।